ओके बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका जो है हम लोग रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो है मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, मैटर का डिफिनेशन क्या होगा? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो है अगर स्थान घेरती है, जगह घेरती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे आप जो है कोई भी सॉलिड पार्ट ले लें, एक जो है क्यूबिकल ब्लॉक इस तरह से लेंगे, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? स्पेस को घेरती है कि नहीं घेरती? तो ये क्या होगा? मैटर होगा। कोई भी जो है, मान लीजिए कंटेनर में क्या है? लिक्विड है, तो ये क्या है? ये जगह घेर रही है कि नहीं? स्पेस को जो है ऑक्युपाई कर रही, तो ये क्या होगा? ये मैटर होगा। ये क्या है? वाटर भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक सिलेंडर में क्या है? इस तरीके से गैस भरा हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये गैस भी क्या है? एक मैटर होता है। कोई भी चीज जो है ले लें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या कोई जो है मेटल्स ले लें, कोई आयरन की रॉड ले लें, चेयर ले लें, ज्योमेट्री बॉक्स ले लें, रबर ले लें, पेंसिल ले लें, पेंसिल है, ये सारी चीजें क्या है? मैटर है। क्या है ये? मैटर है। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती है। हवा भी दिखती है, हवा भी है। हवा भी क्या है? एयर भी है। क्या है? एक मैटर है। ये भी क्या है? एक मैटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्पेस को घेरती है, ये जगह को घेरती है। तो कोई भी चीज जो है जगह घेरती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब जो है मैटर जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब कई भागों में जो है उसको बांट सकते हैं कि किस किस टाइप के मैटर होते हैं। तो दो टाइप से हम इसको जो है वो कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना? बेस्ड ऑन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एक्चुअल? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, रंग कैसा होता है, शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, इन सबको क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल। तो बेस्ड ऑन दी शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कई फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिएक्शन करती है ना? जैसे मिक्सचर वगैरह हो गया, ये सारे क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। और इसमें हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड। पहला क्या है? एलिमेंट ये प्योर फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, ये दो एलिमेंट के जो है मिक्सचर होते हैं। और ये क्या है? मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है। कंपाउंड में क्या है कि जो है चीजें जो है प्रोपोर्शन में मिली होती है, लेकिन मिक्सचर में इनका कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, घट बढ़ सकती है? जैसे कि ब्रास क्या है? एक मिक्सचर है। कंपाउंड जैसे वाटर क्या है? कंपाउंड है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसमें इसका प्रोपोर्शन सेम है। एलिमेंट क्या है? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट है। सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, second one is compound, and third one is mixture. According to physical property, we can classify the matter in three forms, that is solid, liquid and gaseous. Is that clear? Okay. Next जो है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। मैटर की हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कई चीजें हैं। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी मैटर्स की बात करें तो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर जो है किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से मिलकर बनता है। मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या है? फर्स्ट वन जो है आपका जो है पहला जो पॉइंट है क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर जो है पहले ये समझिए मैटर किससे मिलकर बनता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसी पार्टिकल्स को हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम या मॉलिक्यूल। जैसे वाटर जो है आपका, वाटर जो है मैटर है। वाटर क्या है? मैटर है। और ये कैसा मैटर है? ये कंपाउंड है। ये क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो ये क्या है? कंपाउंड है। इसमें क्या है? एटम्स है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 एटम है। तो एक मॉलिक्यूल किसका बनता है? वाटर मॉलिक्यूल बनता है। क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2
एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे टोटल कितने एटम है? 3 एटम। तो हम देखें तो मैटर में बेसिकली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है इन जो है मैटर्स की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो है पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर मैटर के पार्टिकल्स जो है वो बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, वाइड्स होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है कि जो है पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार जो है क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, जो है मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल जो है मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल्स जो है बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, एटम के साइज के होते हैं। ठीक है, एटम अब आप सोच सकते हैं कि एटम जो है कितना छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं। इनके पार्टिकल क्या होते हैं, मैटर के बहुत ही स्मॉल होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेस बिटवीन देम। तो जैसे हम जो है एक वाटर का जो है बीकर में वाटर ले लें तो क्या होता है, अगर वाटर का जो है लेवल देखें ध्यान से जितना है, अगर इसमें एक चम्मच चीनी भी मिला दे तो क्या होता है, वो भी घुल के जो है उसका भी वैल्यूम इतना ही रहता है, चेंज नहीं होता है। आप एक गिलास में जो है आधा चम्मच चीनी डाल के उसको हिलाइए तो क्या होगा कि जो है वो चीनी की जो है पार्टिकल्स जो होते हैं, जो दाने होते हैं, वो क्या करेंगे, वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स में घुल जाते हैं। ठीक है, वाटर के बीच। इसका मतलब क्या होता है कि चीनी का जो है, यहाँ पे चीनी आपने जो है डाला था, वो घुल के कहाँ चला गया। मतलब इससे ये जो है प्रूफ होता है कि वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में क्या होता है, वाइड्स होता है। क्या होता है, वाइड स्पेस होता है, खाली जगह होती है। जैसे यहाँ पे देखिए इतना खाली जगह, तो ये जो है जो चीनी का पार्टिकल्स है वो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, जाके इसी वाइड्स में जो है इस तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं, जिससे कि जो है इसका लेवल उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं। इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर मूविंग। और मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मूव करते हैं, हर एक जगह मूव करते हैं। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। सबसे कम मूवमेंट कौन करता है, सॉलिड, या नहीं करता है। मैटर में जो अगर सॉलिड मैटर होगा तो उस वो पार्टिकल का मूवमेंट जो है नहीं होता है, स्ट्रांगली जो है बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में। सॉलिड के पार्टिकल्स जो है आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए क्या होता है, उनके बीच में सबसे कम स्पेस रहता है। जो खाली जगह होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा खाली जगह कहाँ पे होती है, गैसियस मैटर में, गैस के मैटर में होता है, राइट। उनके बीच में काफी खाली जगह होती है और उनके पार्टिकल जो है बहुत तेजी से मूव करते हैं। सॉलिड में बहुत मतलब मूव ही नहीं करते, लिक्विड में थोड़ा जो है उनका मोशन जो है होता है, बट गैस में जो है मोशन बहुत तेजी से होता है, मोशन बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट जो है आपका बेटा टॉपिक आता है रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड एंड फ्लूइड, मैटर जो है रिजिड और फ्लूइड भी होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, रिजिड एंड फ्लूइड मैटर। रिजिड मतलब होता है कि जो है कोई भी मैटर आपने ले लिया और उसके बीच में जो डिस्टेंस है, कोई भी दो एटम्स आपने लिया, दो पार्टिकल्स लिया, उसके बीच में जो है डिस्टेंस वो लगातार मेंटेन रहता है। वो जो है डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होता है, तो उस मैटर को क्या हम कहेंगे, रिजिड होता है। क्या कहेंगे, रिजिड कहेंगे। उनके बीच उन पे अगर फोर्स भी लगाएं तो भी इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ये नहीं होता है कि ये दो एटम आपस में दूर दूर हो जाए। अगर दूर हो जाएंगे तो ये रिजिड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और इसमें जो है क्या होता है, फ्लूइड में क्या होता है, इसके मैटर्स जो है क्या होते हैं, उनके जो है डिस्टेंस बदलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है, एटम के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। जब मूव करेंगे तो कहीं डिस्टेंस बहुत पास हो जाएंगे, कहीं जो है डिस्टेंस के बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच जो है डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे।
दूसरी चीज, इनके अंदर फ्लोएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। फ्लोएबिलिटी मतलब इनके पार्टिकल्स या ये मैटर क्या कर सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। जैसे पानी को अगर हम जो है एक गिलास पानी को नीचे अगर गिरा दें फर्श पे तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से फैल जाएगा। लेकिन सॉलिड जो है कभी, जो रिजिड चीज होती है वो कभी फैलती नहीं है, ठीक है, कभी फैलती नहीं। जैसे मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा अगर हम इस तरीके से इसको फेंक दें, इस तरीके से फेंक दें तो क्या होगा, ऐसे ही इसका शेप रहेगा, वो फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हुआ रिजिड और फ्लूइड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बताएंगे क्या होता है उसके बीच में, ठीक है। तो सॉलिड यहाँ पे इस तरीके से तीन जो है कॉलम बनाते हैं, ये आपका है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस प्रॉपर्टीज को हम जो है यहाँ पे बताते हैं क्या क्या होता है। तो पहला देखें सॉलिड, तो सॉलिड का जो है क्या होता है, पहला पॉइंट देखें, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड शेप होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वो भी फिक्स होता है। फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। और वही हम जो है अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में जो है आपका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इनका वॉल्यूम तो जो है फिक्स रहता है। जैसे हम अगर बात करें कि जो है एक गिलास पानी में ले लें, अगर उसमें हम 100 ml वाटर जो है डालें, तो इस 100 ml को अगर हम किसी और बर्तन में डालेंगे तो भी 100 ml ही रहेगा वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। बट यहाँ पे देखो शेप कैसा था, ये लंबा सा था, और यहाँ पे शेप कैसा होता है, इस तरीके से होगा। तो शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जो है नॉट फिक्स शेप, मतलब फिक्स शेप इनका नहीं होता है। किसका, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि 1 लीटर ही रहेगा, है ना। उसको हम चाहे ग्लास में रखें या किसी बॉटल में रख दें या किसी बीकर में रख दें, वो 1 लीटर ही रहेगा। इट्स मीन कि जो है वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है लिक्विड का। बट अगर हम जो है शेप की बात करें तो शेप जो है हम जिस कंटेनर में रखेंगे लिक्विड उसी कंटेनर का शेप जो है ऑक्युपाई कर लेगा। ग्लास में रखेंगे ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, भगोने में रखेंगे भगोने जैसा हो जाएगा, किसी भी बर्तन में रखेंगे वैसा ही शेप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिक्विड के केस में कह सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। सॉलिड की बात करें तो इनका फिक्स शेप भी फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। जैसे हमने जो है एक छोटा सा ब्लॉक इस तरीके से ले लिया, है ना, इस तरीके से एक क्यूबॉइड ब्लॉक ले लिया। अब इस ब्लॉक को हम कहीं भी रखेंगे, है ना, हम कहीं भी रखेंगे इसका शेप एज इट इज रहेगा। अगर हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। मतलब क्या है, शेप फिक्स्ड रहेगा। वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम इतना है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम क्या है 1 मीटर क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम भी इतना ही रहेगा। समझ, ये नहीं कि ये फ्लो हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं। तो सॉलिड के केस में फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, बट लिक्विड के केस में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स रहता है बट शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है। अब जो है गैस की बात करें तो गैस में ये दोनों चीजें जो है फिक्स नहीं रहती। नाइदर, यहाँ पे क्या कहते हैं, नाइदर शेप फिक्स, नाइदर शेप फिक्स नॉर वॉल्यूम फिक्स। ना तो जो है शेप फिक्स रहता है, आकार फिक्स रहता है, और ना ही वॉल्यूम। इसको जिसमें भर देंगे, ठीक है। मान लीजिए जो है गैस जो है क्या है, एक जो है बड़ी एक सिलेंडर है छोटा सा इस तरीके से, है ना, इसमें गैस भरी है, इसमें गैस भरी है। हाइट, जब प्रेशर बहुत ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स पास पास रहेंगे। उसी को इतने बड़े सिलेंडर में ले जाके हमने भर दिया गैस, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भर जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कम था लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, डिस्पर्स हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। मतलब वॉल्यूम फिक्स क्या है, नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। शेप देखो, पहले शेप इसका छोटा सा सिलेंडर था और अब क्या होगा, शेप थोड़ा मोटा सा हो गया, तो शेप भी फिक्स नहीं है। इट्स मीन गैस ऐसा जो है स्टेट है जिसमें ना तो शेप फिक्स रहता है ना ही जो है वॉल्यूम फिक्स रहती है, ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स रहता है। आप 1 लीटर डालेंगे 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाती है ना। जैसे इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर जो है चेंज हो गया तो आर यहाँ पे बढ़ गया, तो वॉल्यूम किसका, ये बढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो है पहला पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है, सॉलिड जो है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को जो है हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यहां तक कि लिक्विड को भी जो है हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। दूसरा पॉइंट है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब सॉलिड को हम दबा नहीं सकते,
प्रेस नहीं कर सकते। ऐसे ही लिक्विड को भी हम प्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रेस्ड, कैन नॉट प्रेस्ड। इसको भी हम प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, इस पर प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। बट गैस के केस में हम प्रेशर अप्लाई लिख सकते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड। मतलब प्रेशर लगा के हम बहुत ज्यादा गैस को छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग फॉग वगैरह यूज करते होंगे, डीओ वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, कंप्रेस्ड गैस छोटे से सिलेंडर में भरी रहती है ना। और जैसे ही नॉब को आप ओपन इस तरीके से दबाते हैं तो वो गैस ऊपर गैसेस फॉर्म में ये लिक्विड रहती है, गैसेस फॉर्म में चेंज होकर तुरंत जो है क्या होते हैं, बाहर निकलती है इस तरीके से, समझा ना। इस तरीके से गैस बाहर है, मतलब क्या है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म है। आपने नाम सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी गैस क्या होती है, एक सिलेंडर में कंप्रेस करके भरी जाती है, और जब वो निकलती है तो क्या होता है, जब निकलेगी तो धीरे धीरे जो है क्या होगा, हम जो है उस गैस की क्वांटिटी कम होती जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझे हम कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, थर्ड जो पॉइंट है, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा होती है, वेरी हाई डेंसिटी। सॉलिड के केस में जो है वेरी हाई डेंसिटी होता है, वेरी हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होती है। क्या होती है, मॉडरेट, मतलब मीडियम की रहती है। और इसमें जो है डेंसिटी इसकी जो है सबसे कम होती है, वेरी लो, वेरी लो। डेंसिटी होती क्या, पहले देखिए, मान लीजिए एक डब्बा आपने ले लिया, मान लीजिए एक डब्बा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, सॉलिड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत पास पास रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डेंस है, यहाँ भीड़ ज्यादा है। उतना ही वैल्यूम अगर लिक्विड का ले लें तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर, थोड़े से दूर दूर, समझ में आ रहा है। उतना ही वैल्यूम अगर गैस का ले लें तो क्या होता है, बहुत दूर होता है, समझ में आ रहा है। तो भीड़ सबसे ज्यादा कहाँ है, सॉलिड, मतलब सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। भीड़ सबसे कम कहाँ है, गैस में। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनको खाली जगह बहुत मिलता है, इसलिए मोशन बहुत तेजी से करते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसके पार्टिकल सबसे तेजी से मूव करते हैं, इसके बिल्कुल नहीं मूव करते, इसके बहुत स्लो मूव करते हैं, समझा। तो इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत तेजी से मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि खाली जगह रहती है। खाली जगह का मतलब क्या होता है, इनकी डेंसिटी काफी लो होती है। तो थर्ड पॉइंट है, डेंसिटी इज वेरी लो, किस केस में, गैस। तो गैसियस जो है, जो स्टेट होता है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल्स की बहुत ही कम होती है। उससे थोड़ा सा ज्यादा किसकी होती है, लिक्विड की होती है। सबसे ज्यादा डेंस कौन सा था, सॉलिड। इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत तेजी से बंधे रहते हैं, पास पास रहते हैं, इसीलिए उनको तोड़ने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, समझ में, तभी टूटते हैं, समझ में। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सॉलिड जो है फ्लो नहीं कर सकता, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो। ये जो है आपका फ्लो कर सकता है, मे बी फ्लो, ये भी आपका बहुत तेजी से फ्लो करता है, फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पांचवा, इनके पार्टिकल्स आपस में बहुत तेजी से जुड़े रहते हैं आपस में, मतलब जो फोर्सेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, ये तो जो है आपको पता है, इसके केस में पार्टिकल्स जो है कांट मूव, कैन नॉट मूव। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स जो है मे बी मूव, और इस केस में जो है गैस के केस में जो है पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत जो है हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, हाई स्पीड से जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये कुछ मैंने जो है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो है बीच में कंपैरिजन बताया। पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो है सॉलिड का जो है शेप भी फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, लिक्विड का जो है वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप फिक्स नहीं रहता है, और गैस का जो है ना तो शेप और ना तो वॉल्यूम फिक्स रहता है। शेप मतलब आकार, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने बताया, इसके जो है सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिजिड होते हैं, और जो है हम लिक्विड को भी प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को हम कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडरों में भर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनकी डेंसिटी जो है, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए बहुत हार्ड होता है। एलिमेंट्स जो है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पास पास में जुड़े रहते हैं। इस केस में जो है क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा थोड़ा रहता है, और गैस में जो है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, वो इतना दूर रहते हैं, उनको बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, आसानी से मोशन करते रहते हैं, समझ में आ रहा है। ये फ्लो नहीं कर सकते, ये फ्लो कर सकते हैं, ये भी फ्लो कर सकते हैं। इसमें जो है
बस इतना ही पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट काफी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से जो है फिर से जो है लिक्विड हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम स्टेट्स वगैरह पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक्चुअली डिफ्यूजन होता क्या है, जो हमने अभी बताया कि पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे होते हैं और वो मोशन करते हैं, तो मोशन पे बेस्ड जो है ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। कितना जल्दी अगर कोई किसी जो है चीज में दूसरी चीज मिलाया जाए तो कितना जल्दी से वो मिलता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे लिक्विड में आपने एक स्याही डुबो दी, स्याही का एक ड्रॉप डुबो दी, तो स्याही का ड्रॉप देखो पूरा जो है बहुत तेजी से फैल जाता है कुछ टाइम में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। गैस की बात करें, गैस में भी डिफ्यूजन होता है। गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है, जैसे कि जो है हम अगरबत्ती अगर जला दें तो उसका धुआं देखो सीधे जो है, और उसकी स्मेल हम लोग के नाक में कितनी तेजी से फैलती है। मम्मी अगर खाना बना रही तो उसका स्मेल देखो कितनी तेजी से पहुंचता है। तो ये क्या है, ये भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसकी वजह से उसकी स्मेल हमारे नाक में पहुंच जाती है। और स्मेल क्या है, गैस ही तो है ना। तो गैस में जो है डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है। उसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गैस में हमने बताया था पार्टिकल्स जो है बहुत तेजी से मूव करते हैं, पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है डिफ्यूजन गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में सबसे कम होता है। यहाँ तक लोग कह देते हैं नहीं होता है सॉलिड में, लेकिन सॉलिड में भी होता है। तो इसको हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ए सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस स्प्रेड होके मिक्स हो जाता है टू अनदर सब्सटेंस, किसी जो है दूसरे सब्सटेंस है। जैसे मान लो एक लिक्विड है, यहाँ पे वाटर है, अब वाटर में हम जो है एक जो है ड्रॉप जो है इस तरीके से ड्रॉप जो है हमने क्या है, एक जो है इंक का जो है ड्रॉप जो है ब्लू कलर का इसमें डूब गया, तो क्या हुआ, देखा तो पूरा जो है क्या होगा, धीरे धीरे ब्लू कलर हो गया। मतलब ये ब्लू कलर का जो ड्रॉप है वो क्या होगा, डिफ्यूज हो गया वाटर में। तो दूसरे जो है सब्सटेंस में, ये सब्सटेंस का जो है मॉलिक्यूल या आइटम है क्या है, पार्टिकल जो है डिफ्यूज हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू दी मोशन ऑफ दी पार्टिकल्स। मोशन कितना तेजी से करता है, तो सबसे ज्यादा तेज डिफ्यूजन किसमें होगा, आपको पता है, गैसेस में। क्यों? क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करता है। क्यों मूव करता है, उसका भी रीजन आपको पता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से जैसे स्पेस खाली और हमको दौड़ने को मिले तो हम क्या करें, बहुत तेजी से दौड़ें, क्योंकि कोई है ही नहीं आसपास। समझ में आ रहा है? और वही अगर लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, बीच में है, तो क्या करेंगे, वो भिड़ सकते हैं, सॉलिड में और भिड़ सकते हैं, इसलिए वहां पे हमारी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, उस केस में डिफ्यूजन सबसे जो है स्लो। इसमें गैस में जो है वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट। लिक्विड में जो है मॉडरेट होता है, और सॉलिड में जो है क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। बट हम कह सकते हैं कि बहुत टाइम बाद इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्या है, हम बोर्ड पे कोई चॉक से जो है हम लिख रहे हैं कोई चीज, ठीक है, और उसको अगर तुरंत मिटाएं तो मिट जाएगा, लेकिन अगर उसी को जो है 1 महीने के लिए छोड़ दे तो क्या होता है, जल्दी मिटता नहीं, चिपक जाता है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। ब्लैक बोर्ड पे जो है क्या होता है, व्हाइट चॉक को है क्या हो गया, वो डिफ्यूज्ड हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ लिया। ये ध्यान रखेंगे कि डिफ्यूजन जो है केवल मोशन पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के मोशन पे। हाँ, नेक्स्ट बच्चे आपको जो है बताना है बच्चों, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो कई हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th क्लास आपको जो है केवल क्या मिलेगा, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। फारेनहाइट भी है, बट ये अपर जो है क्लास में है, आपके 10th वगैरह में आएगा। तो सेल्सियस और केल्विन स्केल हम लोग पढ़ेंगे। सेल्सियस स्केल को हम किस में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिग्री सी। केल्विन को हम के लिखते हैं, केल्विन को क्या करते हैं, के लिखते हैं। ये केल्विन से सेल्सियस जो है बड़ा स्केल होता है, केल्विन से जो है सेल्सियस बड़ा। ये है क्या स्केल, ये ऐसा जो है स्केल एक्चुअली मेजरमेंट करने का तरीका है। टेम्परेचर को या तापमान को मेजरमेंट करने का क्या है, एक तरीका है। किस तरह से हम मेजर करेंगे, उसको सेल्सियस में बोलेंगे या हम किस में बोलेंगे, केल्विन में बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम जो है जब बुखार हम लोगों को होता है, और जब डॉक्टर जो है थर्मामीटर से जो है टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, तो क्या लगाता है, एक थर्मामीटर लगाता है। क्या लगाता है, थर्मामीटर। मुंह में ऐसे डाल देता है इस तरीके से, या इधर लगा देता है, या इधर लगा देता है, या इस तरीके से मुंह में डाल देता है। और उसमें क्या होता है, एक जो है मरकरी होता है जो कि आगे एक्सपेंड करते जाता है, और ये पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। तो वहां पे जो रीडिंग आती है वो फारेनहाइट में आती है। जो थर्मामीटर में रीडिंग टेम्परेचर की ली जाती है वो क्या होता है, फारेनहाइट में। कहते हैं कि जो है 100 डिग्री से 100 फारेनहाइट से ऊपर हो गया, तब कहते हैं इसको फीवर है। क्या है, फीवर है।
लेकिन यही अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो लगभग डिग्री सेल्सियस में 31 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं हमें फीवर हो गया। क्या हो गया बेटा? फीवर हो गया। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट में 100 लगभग, और इस कैसे हम चेंज करते हैं वो यहाँ से कुछ चीजें हैं उससे पता चलता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक छोटा सा स्केल है, कौन सा? केल्विन स्केल। क्या है? केल्विन स्केल। समझ में आ रहा है? केल्विन स्केल में जो है क्या होता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल कितना होगा? 273 केल्विन होगा। 0 डिग्री अगर 0 केल्विन है तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होती है? -273 होती है। -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, तो ये बदलने का तरीका है। जैसे आपको टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन कह रहा है कि आप केल्विन में चेंज करो, तो केल्विन में क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। समझ में आ रहा है? तो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 293 केल्विन। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 293 केल्विन। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर केल्विन में हमको कह दिया गया 373 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे? ये क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? केल्विन में से क्या करेंगे? 273 माइनस कर देंगे। जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो क्या होगा? माइनस क्या करना पड़ेगा? -2 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 273 प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 273 प्लस। जैसे यहाँ पे केल्विन दिया है, हमें डिग्री सी में जाना है, केल्विन से डिग्री सी में जाना है तो क्या करेंगे? 273 माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना। तो हमें यहाँ क्या दिया है? केल्विन में दिया है, तो हमें केल्विन से किस में जाना है? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो है माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा बेटा? केल्विन में कितना दिया है? 1 क्यों हो जाएगा? 373 माइनस 273, ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है? ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, सेल्सियस दिया है, केल्विन में पूछ रहा है 273 प्लस कर देंगे। केल्विन दिया है, सेल्सियस में पूछ रहा है 273 माइनस कर देंगे। बस ये ध्यान रखिए। फ़ारेनहाइट के लिए भी एक कन्वर्जन फैक्टर है कि आप जो है डिग्री सेल्सियस से जो है क्या फार्मूला होता है? C/5 = F-32/9। ये होता है। डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में दिया है तो ये फार्मूला लगा के हम कन्वर्ट, बस ये आपके जो है सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका जो है पार्ट आता है स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, नेक्स्ट बच्चों क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको ये पता है कि मैटर के जो है अकॉर्डिंग टू फिजिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू, मैटर को तीन जो है उसके पार्ट तीन तरीके से हम देख सकते थे। कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। और वही केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड अगर देखें तो क्या था? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इन तीनों। तो यहाँ पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है? अलग अलग स्टेट है। क्या है? अलग अलग जो है मैटर के क्या है? स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। सॉलिड एक स्टेट है जिसमें क्या होता है? स्टेट टाइप से सॉलिड आपने देखा होगा कोई चीज, ठीक है। लिक्विड आपने स्टेट देखा होगा, जैसे वाटर, ये लिक्विड स्टेट में है। और जो है गैस, जैसे कि जो है सिलेंडर में जो है गैस भरी जाती है वो, है ना। तो गैस क्या है? अगर वाटर का देखें तो पानी जो है सॉलिड के रूप में, बर्फ के रूप में मिलता है, आइस के रूप में। और लिक्विड के केस में क्या होता है? वाटर खुद रहता है। और गैस के केस में क्या होता है? वेपर होता है। क्या होता है? वेपर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ेंगे कि जो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखें तो जो है दो तरीके से हम चेंज को, इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दो तरीके से हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला जो तरीका है क्या? बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करते हुए हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मैटर के स्टेट्स क्या है? तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीन स्टेट से हम कैसे आपस में चेंज करेंगे? तो टेम्परेचर को जो है हम घटा बढ़ा के कर सकते हैं, राइट। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर सॉलिड टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और सॉलिड का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा? मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट।
नेक्स्ट है आपका लिक्विड से गैस। अगर लिक्विड को हम गर्म करते हैं धीरे धीरे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे धीरे धीरे लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, अगर गैस को जो है हम ठंडा कर दें, मतलब कूल कर दें, टेम्परेचर डाउन, यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं। इन दोनों प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे। टेम्परेचर को घटा के गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे कि जो है क्या है, वेपर जो है बारिश में, क्या बारिश की कैसे होती है, वेपर जो है ऊपर जाती है, फिर क्या होता है, ठंडा होकर कंडेंस्ड हो जाती है। कंडेंस जब देखो कूल हुआ तो कंडेंस्ड हो गया किसमें, लिक्विड के ड्रॉप्स के फॉर्म में, और वही जो है नीचे गिर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से ही बारिश होती है कि वेपर जो है ऊपर गया और ऊपर जाके क्या है, टेम्परेचर डाउन है, ठंडा है, ठंडा होने की वजह से वो जो है वेपर क्या होता है, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो पानी नीचे गिर जाता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड ये भी जो है हम क्या, कूल करके टेम्परेचर डाउन करके जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो लिक्विड से जो है सॉलिड में कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। जैसे कि जो है पानी है उसका हम टेम्परेचर डाउन करते जाए, जैसे फ्रीजर में रख दे पानी तो क्या होगा, वो बर्फ में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड। जैसे कि कपूर आपने देखा होगा, कपूर को रख दो तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कपूर हो गया या कोई नौसादर एक आता है जो है केमिकल होता है, उसको रख दो तो वो भी गायब हो जाता है ना, वेपराइज हो जाता है ना। सॉलिड से डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस सब्लिमेशन। क्या कहेंगे बेटा, सब्लिमेशन। और जो है गैस से भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो यहाँ आपको चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो प्रेशर से जो है हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे गैस है उसको हम क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। ठीक है, गैस जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। जो एलपीजी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, प्रेशराइज करके क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा के हम क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसको सिलेंडर में भर देते हैं। सिलेंडर में भर देते हैं, फिर जब गैस का नाप खोला जाता है तो वही जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है और सीधे जो है बर्नर के थ्रू निकलती है और बर्नर से गैस जलने लगती है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, जो गैस से लिक्विड जो है चेंज करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं। किसके कारण, बाय चेंजिंग दी प्रेशर। प्रेशर को अप्लाई करके हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है इवेपोरेशन। क्या होता है, तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन एक ही जैसा होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, वेपोराइजेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है, और इवेपोरेशन क्या होता है, बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, बिलो दी टेक्स प्लेस बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जब हम बॉइल करते हैं कोई चीज और वेपराइज फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। और वेपोराइजेशन किसको कहते हैं, एट दी बॉइलिंग, या जो है बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जब वेपराइज होने लगता है उसको हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। तो ये आपका हुआ मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यहीं पे जो है एंड होता है। थैंक यू।